गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक टॉपिक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में समझाने का कोशिश करूँगा। उसका ट्रीटमेंट इन डिसोल्यूशन समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का मीनिंग देखो। इट इज एन अमाउंट ऑफ रिजर्व सेट एसाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन इफ एनी। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से ट्रांसफ़र करके रखते हैं कि अगर फ्यूचर में वर्कमैन कंपेंसेशन बोल के कोई लायबिलिटी आया तो उससे हम लोग उसको मीट आउट कर सकें। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज आल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। कभी कभी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के नाम से भी पुकारते हैं। ओके, तो डिसोल्यूशन में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इट इज ट्रीटेड एज फॉलोज। तो आपको ये ध्यान देना है कि डिसोल्यूशन में इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ होता है। ये एक प्रकार का रिजर्व है जो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया गया था टू मीट liability relating to workers in future। यहाँ देखिए, when liability for workman compensation does not exist, इसका मतलब हुआ बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है बट डिसोल्यूशन के टाइम में देयर इज नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को पास्ट प्रॉफिट ट्रीट करके पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर कोई इंफॉर्मेशन लायबिलिटी के बारे में नहीं है तो मान लिया जाता है लायबिलिटी जीरो है, नील है, कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट मीन्स बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है बट एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने से ये पता चला कि वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से कोई लायबिलिटी नहीं है या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसको प्रॉफिट एज्यूम करके पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? सेकंड देखिए, व्हेन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एग्जिस्ट, लेकिन अगर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रहता है तो आपको इस सिचुएशन में कुछ बातों का ध्यान देना होगा। यहां देखिए, इफ लायबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सपोज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 है और नीचे लायबिलिटी 4,000 बोला हुआ है, तो लेस देन हो गया, तो डिफरेंस 6,000 को प्रॉफिट एज्यूम करके पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 4,000 को रियलाइजेशन के बाई में ट्रांसफर करेंगे एंड देन पेमेंट कर देंगे। यहां देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व is credited to capital account in their profit ratio। तो जितना वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दे देंगे और जो डिफरेंस है, जो लायबिलिटी नहीं है, उसको प्रॉफिट एज्यूम करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो लायबिलिटी था उसको पेड भी करना होगा, दैट इज रियलाइजेशन में टू बैंक। तो से एग्जाम्पल बोले थे 10,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, लायबिलिटी 4,000 है, तो 4,000 को लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे, रियलाइजेशन का बाई में देंगे 4,000 वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से और 2 में 2 कैश या बैंक के नाम से 4,000 पे कर देंगे।
6,000 जो बच गया प्रॉफिट एज्यूम करके कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, यहां देखिए लायबिलिटी अगर इक्वल है या मोर है, से 10,000 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है और वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां कोई प्रॉफिट एज्यूम नहीं होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को पूरा का पूरा लायबिलिटी माना जाएगा, रियलाइजेशन का बाई में ट्रांसफर करेंगे एंड देन पे कर देंगे। से 10 का 10 है तो 10,000 रियलाइजेशन का बाई में जाएगा, 10,000 पे होगा। अगर सपोज लायबिलिटी 12 हो गया या 12 से ज़्यादा हो गया तो चूंकि बैलेंस शीट में 10,000 था तो रियलाइजेशन का बाई में 10,000 देंगे और 2 में पेमेंट एक्सेस देंगे, बढ़ा के देंगे। यहाँ देखिए लिख रहा है द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज पेड इन फुल शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट बोले तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आप बैलेंस शीट में पहले देख लो और नीचे लायबिलिटी पता लगाओ। लायबिलिटी का ट्रीटमेंट लायबिलिटी की तरह करेंगे, रियलाइजेशन का बाई एंड देन पेमेंट करेंगे 2। और जो सरप्लस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में एक्सेस अमाउंट है, उसको प्रॉफिट एज्यूम करके कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। चलिए इसी पॉइंट के ऊपर एक प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, अमल एंड सौरभ पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2, गिव जर्नल एंट्रीज। ओके, यहाँ देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 75,000 है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से 75,000 है और लिखा है देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये 75,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट माना जाएगा और अमल और सौरभ में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? चलिए इसका एंट्री करते हैं, ठीक है। तो 75,000 को प्रॉफिट एज्यूम करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू अमल कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2, दैट इज 45,000 30,000। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व distributed among partners in their ratio 3:2। क्लियर? तो एक बार आप फिर से देख लो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 75,000 था, इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं था। इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट माना गया। अमल और सौरभ के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 3:2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो एंट्री हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू अमल टू सौरभ कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। उसी का आप 2 नंबर एडजस्टमेंट देखो, 2 नंबर में दे रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 है, मतलब बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 है, जबकि लायबिलिटी ओनली 35 है। तो 35,000 को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे और इनका डिफरेंस जो होगा 25,000 वो प्रॉफिट होगा। ओल्ड पार्टनर्स अमल एंड सौरभ में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर से आप देख लो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 60,000 है, लायबिलिटी 35 है। तो यहाँ आप बोल सकते हो 25,000 फ्री है, प्रॉफिट है, 25,000 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 35,000 लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे, एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, देन पेमेंट करेंगे। चलिए इसका एंट्री पास करके देखते हैं।
पहले 25,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू अमल कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 15,000 10,000। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। जो 25,000 फ्री था उसको प्रॉफिट एज्यूम करके बांट लिए, 35 को लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे, तो पहले उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड। ओके, अब इस 35,000 का पेमेंट भी देना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू बैंक अकाउंट। लायबिलिटी है, पेमेंट देना कंपल्सरी है। बीइंग अमाउंट पेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ओके, तो वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से 60,000 था, 35,000 लायबिलिटी था, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पेमेंट कर दिए। डिफरेंस 25,000 प्रॉफिट था, पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये आप क्वेश्चन में एक बार देख लो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 है, उसके नाम से लायबिलिटी 35 है, तो यहाँ 25,000 फ्री है, 25,000 कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 35 को लायबिलिटी के रूप में ट्रीट कर लिए। ओके, नंबर 3 देखिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से 60,000 है, जबकि लायबिलिटी बेसी है, 75 लायबिलिटी है, तो इसका मतलब यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है। 60,000 को रियलाइजेशन का बाई में ट्रांसफर करेंगे, अब पेमेंट 75 करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ओके, तो एंट्री करते हैं इसका। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी था, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में बाई में ट्रांसफर कर दिए। पेमेंट देना है, पेमेंट बेसी बोला है, बेसी पेमेंट दे देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट 75,000 बोला है, 75,000 दे देंगे। बीइंग अमाउंट पेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन था, जिसके अगेंस्ट में 75,000 लायबिलिटी था, दैट इज लायबिलिटी बेसी था। तो पहले वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी के रूप में रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए, देन उसका पेमेंट कर दिए। इसको एक बार आप देख लो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 60,000 और लायबिलिटी बोला है 75। तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इसको लायबिलिटी के रूप में रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए, इसका पेमेंट किए। ओके, इसके बाद नंबर 4 देखिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से 60,000 है, और लायबिलिटी भी देखिए पूरा है 60 का 60।
ओके, तो यहाँ भी कोई प्रॉफिट नहीं है। 60,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और 60,000 का ही पेमेंट करेंगे, ऊपर वाले की तरह ही होगा। ओके, तो इसका एंट्री करते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 being balance transferred to realization अकाउंट। 60,000 को लायबिलिटी माने हैं, लायबिलिटी मान के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लिए। 60,000 ही पेमेंट देना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 being amount paid for workmen compensation reserve। ओके, तो 60,000 वर्कमैन कंपेंसेशन में था, 60,000 ही लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी मान के रियलाइजेशन के बाई में ट्रांसफर कर दिए, फिर उसका पेमेंट कर दिए। और एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, लिख रहा है देयर इज वाज नो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। तो जब बैलेंस शीट में कुछ नहीं है तो ना ही ये प्रॉफिट है ना ही ये लायबिलिटी है, तो इसका ट्रांसफर एंट्री नहीं करेंगे। बट लायबिलिटी 15,000 है, 15,000 का पेमेंट करेंगे, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा बट रियलाइजेशन के हेल्प से पे किया जाएगा। ओके, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से कुछ था नहीं, बट लायबिलिटी के रूप में पेमेंट करना है, तो पेमेंट का एंट्री देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, 15,000 being amount paid for workmen compensation reserve unrecorded। ओके, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का आप जब ट्रीटमेंट करोगे तो अगर वो लायबिलिटी के रूप में ट्रीट होता है तो रियलाइजेशन का बाई में ट्रांसफर करके टू में पेमेंट कर दीजिए। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व फुल्ली या पार्टली प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।